हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास मान ज्ञान का लेकर आ चुके हैं। जल्दी देखो, बिल्कुल परीक्षा के दिन यही आएगा। बिल्कुल इसकी 100% गारंटी रखिए कि परीक्षा के दिन यही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? बताइए, भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री टी कृष्णमाचारी। श्री टी कृष्णमाचारी। इसका पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे जो लोग नहीं जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सेकंड नंबर प्रश्न है, 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? बताइए, 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? याद रखिएगा 1969 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? बताइए, स्वर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? सही जवाब बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन डी सही होगा। मनमोहन सिंह ने स्वर्ण अंकुश कानून दिया था। ठीक है, स्वर्ण अंकुश कानून मनमोहन सिंह ने दिया था बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले देख लीजिए, महाधमाका ऑफर के बारे में बता दें आपको। आपकी सफलता हमारी पहचान है। महाधमाका ऑफर चल रहे हैं पैरामेडिकल का भी। पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 का सबसे बड़ा धमाका ऑफर चल रहे हैं। 2022 परीक्षा के लिए 100% सफलता की गारंटी के साथ आ चुका है। नोट्स की विशेषता है, इसमें आपको समान ज्ञान, विज्ञान, गणित, समान हिंदी और इंग्लिश हमारे नोट्स से 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है। सभी विषयों का नोट्स मिलेगा। पारा मेडिकल के जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों का नोट्स मिलेगा। इसमें आपका 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो देर मत करिए, अभी व्हाट्सएप करिए और नोट्स को खरीदिए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके आप लोग नोट्स खरीद लीजिए। जिनको अधिक जानकारी चाहिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्लास को। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो पता है सबका मुख्यालय ज्यादातर जेनेवा में होता है। तो जेनेवा में इसका भी है भैया जी, जेनेवा। चलिए, एक लड़का बोल रहा है, नाम क्या हुआ? सचिन कुमार बोल रहा है कि मन नहीं लग रहा है पढ़े में। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है, विश्व के किस देश में, समझिएगा, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए आरंभ किए गए थे? तो सबसे पहले नोट कहाँ चला था? चीन में चला था। सर्वप्रथम कागज कहाँ बना था बाबू? चाइना में। तो सबसे पहले प्रजा मतलब जनता के लिए नोट कौन जारी करेगा? चाइना। अरे यार, इतना आसान प्रश्न पूछता है ना, चलिए खराब लगता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास। समझिएगा, तुलसीदास के शासनकाल के दौरान थे। तुलसीदास के शासनकाल के दौरान के थे अकबर। अकबर जो थे वो तुलसीदास के शासनकाल के ही थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। बताइए बाबू। देखो भाई, स्ट्रगल के समय आदमी अकेला ही होता है। बिल्कुल, स्ट्रगल के समय आदमी अकेला ही होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। इसलिए मेहनत करिए, अभी तो अकेले ही मेहनत करना पड़ेगा, सफल होने के बाद पूरी दुनिया साथ होगी। तो चलिए बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब, अमरेश कुमार, पूजा कुमारी, नेहा कुमारी, प्रीति कुमारी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और किसका जवाब सही आ रहा है? अंजलि कुमारी, बिल्कुल सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सब क्या हो जाएगा बाबू? अभी तक उदाचित नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ होता है? बताइए, सबसे ज्यादा मूंगफली हम गुजरात में होता है, गुजरात में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, थाईलैंड। याद रखिएगा, थाईलैंड।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10 नंबर, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा चमोली, याद रखिएगा चमोली। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है, बताइए विश्व में भारत कौन सा चीज में अग्रणी है, मतलब सबसे आगे है। भारत में सबसे ज्यादा क्या होता है भाई? माइका, याद रखिएगा माइका। चलिए, अपने सपने को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, इसलिए डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग निखरोगे। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न। अच्छा, कोई आपका साथ नहीं देगा भाई, आपका गर्लफ्रेंड छोड़िए ना, कोई आपका साथ नहीं देगा यहाँ पर, आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है, गधा कहीं के। चलिए 12 नंबर प्रश्न, बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ था, बता दीजिए। 12 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामेडिकल में आ चुका है प्रश्न। बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ था, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात, समझिएगा बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात नोट्स का है। चलिए जिनको नोट्स लेना है बाबू ले लीजिएगा, अभी धमाका ऑफर चल रहा है, आपकी सफलता की 100% गारंटी लेकर आया है हमारा नोट्स, तो देर मत करिए। जो लोग नोट्स नहीं खरीदे हैं 95 70 64 25 12 पर व्हाट्सअप करिए, नोट्स खरीदिए। चलिए, बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न के रूप में जानी जाती है। गंगा नदी कौन से नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, बताइए? तो बांग्लादेश में पद्दा बोला जाता है। चलिए पंगम्मा, जो भी हो, हिंदी मेरा कमजोर है शुरू से, देख लेना। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है? बस थोड़ा प्रश्न को, साधारण नमक यानी खाए वाला नमक, समझ गए ना? तो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? सही जवाब है गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है, मूंगफली का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। देखो कॉल आ गया ना, नोट्स पूरा बवाल है। हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ प्रणाम, बोलिए। सर उस दिन नोट लिए थे तो एक ठो तो रामबान को तो पता, मतलब 0604 हाँ इम्पोर्टेंट एसएससी, उसका क्या? किसका पासवर्ड? तो सिर्फ एक ही पीडीएफ में पासवर्ड है ना, और किस में पासवर्ड था? एक और में है। ठीक है आप भेजिए, ऐसा तो नहीं है, भेजिए, ठीक है मैं देख लूँगा। पासवर्ड नहीं है, लड़की लोग है, बोतल है। चलिए 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है? सही हो गया गुजरात। चलिए 15 नंबर प्रश्न, हम एक में अभी तक पासवर्डे लगाए हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है। चलिए सक्सेस की सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। बिल्कुल भाई, सक्सेस की सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। चलिए 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन से। नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है चीन से, इसी के लिए तो लड़ाई झगड़ा हुआ था, हम लोगों ने चाइना को कुटाई भी किया था इसके लिए, फिर भी साला सुधरवे नहीं करता है, क्या करेगा, बर्बाद हो जाएगा बेचारा। चलिए 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में, समझिएगा ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किसे एक का मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है? बताइए, सही बताइएगा, प्रश्न को समझिएगा तब ना बताइएगा। निम्नलिखित नदियों में से, निम्नलिखित यहाँ पे नदी दिया गया है, नदियों में से किसी एक का मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है, मतलब कि यहाँ समझ गया, यहाँ पे बता दीजिए। चलिए समझ गया समझदार लोग, हम बना दिए चित्र। चलिए सही जवाब ऑप्शन बी झेलम, झेलम। चलिए प्रथम संवैधानिक, समझिएगा, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है, बताइए। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। बिल्कुल, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। सही जवाब बताइए।
बिल्कुल, कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित था। कुछ राज्यों में कृषि में सुधार किया गया था, जो प्रथम संवैधानिक संशोधन किया गया था उसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उच्च न्यायालय की ओर बढ़ते हैं, यानी हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु है, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न, सही जवाब हो जाएगा 62 वर्ष के बाद वो अपना छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है। घर में बैठ के पोता पोती के खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 62 साल हो ही जाएगा तब, अब कितना सेवा देंगे, है ना भाई। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, बताइए। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, बताइए। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 2020। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएं हैं, बताइए। 24 है ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन सी। चलिए, तुम्हारी मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला, ये दिल चीज क्या है, मांग लो तो जान दे देंगे हम। चलिए भाई, जान वान मत देना, और जान कोई मांगेगा तो हम तो देंगे नहीं, काहे कि एक गो जान है। चलिए 21, समझे वाला समझेगा, नहीं समझे वाला माथा के ऊपर से पार हो जाएगा, समझेगा देरी से समझेगा। 21, निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है, मतलब बनावटी झील है? सही जवाब है जयसमंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी, बताइए, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? बहुत अच्छा प्रश्न, सही जवाब ऑप्शन ए चिनाब। अच्छा, चिनाब बोल रहे हैं हम, ठीक है, आप ज़्यादा सुन रहे हैं। चलिए 23, निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है, बताइए। निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है, बताइए। बताओ जल्दी से। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं, है ना, कितना मस्त सॉन्ग है। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं, तू चलेगी जो घर से निकल के कहीं तो रास्ते में खुद को बिछा दूंगा मैं, खुदा जाने मुझ में तू क्या देखती है, मैं तुझ में खुदा का करम देखता हूँ। चलिए ठीक है, 23 का सही जवाब अरावली हो जाएगा, ठीक है। अरावली बहुत पुराना पर्वत है। चलिए नेक्स्ट, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? सूली पर मतलब समझ गए ना, बिल्कुल, यमलोक का सफर तय। चलिए, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो बाबूजी सही जवाब क्या होगा, बताइए। बताओ बाबू, बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। अरे बाप रे, बताइए। सही जवाब हो जाएगा गुड फ्राइडे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ, बताइए। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ, बताइए। किस देश में हुआ था? शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ, बता दीजिए। बिल्कुल सही बता रहे हैं, भारत में ही शतरंज खेल का आविष्कार हुआ था, इसलिए भारत को जन्मदाता कहते हैं शतरंज का, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो लोग जीके का क्लास नहीं किए तो जीके का प्लेलिस्ट तैयार हो चुका है, जनरल नॉलेज का, सामान्य ज्ञान का। सभी लोग जाइए प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, एक एक करके सभी क्लास को कर लीजिए, ठीक है। और कुछ देर की अब खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा। सब लोग सिलेक्शन वाला नोट्स खरीद लीजिए, फिर आप ही लोगों का वक्त आएगा जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए नोट्स खरीद लीजिए। और जो लोग नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिए ना, कहे में बड़ी खराब लगता है आप लोगों को, खरीद लीजिए, समझदार हैं, सिलेक्शन चाहिए तो खरीदना पड़ेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।